हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी लगती है, इस पर हम पूरा व्याख्या करेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, परिभाषा आपको समझना जरूरी है। किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो और आप बैठ गए तो आपकी एक स्थिति बन गई, तो उस स्थिति के कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा संचित है, उसे हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। ऐसे विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे एक आवेश हो गया, आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब उस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आ गया, एक अल्प निकाय जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, एक वैद्युत द्विध्रुव आ गया और उस वैद्युत द्विध्रुव को रखने से उसकी स्थिति विशेष के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाएगी उसे हम बोलेंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा। एक दूसरा जो डेफिनेशन है जो वैज्ञानिकों ने दिया कि जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति मतलब 0 डिग्री तक लाना चाहते हैं, 180 डिग्री तक लाना चाहते हैं, तो मानक स्थिति से 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहां पर मैं एक फील्ड बना रहा हूं, देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल के रखा, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव रखा है सर, तो वैद्युत द्विध्रुव रख दीजिए, है ना, एक प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ये मान के चलता हूं ए, इसको मान के चलता हूं ए और यहां पर आपका बी है, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र था, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया। अब इस पर थोड़ा समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके कारण इस पर एक बल लग रहा होता है जो प्लस क्यू ई है, और एक बल उसके विपरीत दिशा में माइनस आवेश पर लगने वाला माइनस क्यू ई, दो बल कार्य कर रहे हैं। थोड़ा समझिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर इस पे दो बल कार्य करते हैं, एक आपका प्लस क्यू ई, क्यू पर क्षेत्र की तीव्रता के कारण आवेश पर बल लग रहा होता है। ये कैसे निकल कर आता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब F बराबर यदि निकाले तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो क्यू ई होगा, वही मैं रख दिया क्यू ई, ठीक है। यहां पर आप वेक्टर मत लगाओ। तो जब हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया और उसमें एक द्विध्रुव रखा तो इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों आवेश पर दो बल कार्य कर रहे हैं। अब दो बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत है। तो जैसे मैं प्यारे बच्चों एक यहां पर मार्कर ले रखा हूं और इस मार्कर में एक बल आगे की ओर लगाऊं और एक बल पीछे की ओर लगाऊं। जब दो बल लगाऊंगा तो ये करेगा क्या, एक बल आगे की ओर एक बल पीछे की ओर। जब दो बल इसमें कार्य कर रहे होंगे तो इसको घुमाने का प्रयास करेगा, जी सर घुमाने का प्रयास करेगा। तो जब एक बल इधर एक बल इधर, तो ये एक दूसरे घुमाने का प्रयास करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा तो ये प्रत्यानयन बल युग्म बनेगा, और युग्म के कारण इसमें घूमने का रोटेशन बनेगा, समांतर आने की कोशिश करेगा, तो इसमें प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ का मैंने फार्मूला ऑलरेडी निकलवाया है। लेक्चर नंबर आप देखो, क्रम से प्लेलिस्ट विजिट करो, प्लेलिस्ट जरूर देखो, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से पूरे वीडियो मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। जरा देखो थोड़ा सा, तब इसमें भैया बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। अब ये जो बल युग्म आघूर्ण है उसके आधार पर इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको स्थित मान के चलते हैं कि ये थीटा कोण पर है। ऐसा मैं इसको आगे बना देता हूं, ये थीटा, ठीक है, थीटा कोण है। तो अब जब ये घुमाएगा, जब ये जो बल युग्म हो गए ये घुमाएगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य ही है क्या है, ऊर्जा है। कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा तो निकालना है लेकिन वास्तविक में कार्य निकालना है, कितना कार्य वहां पे हो रहा है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए। इतना समझ में आया कि एक समान विद्युत क्षेत्र था, उसमें द्विध्रुव रख दिया, द्विध्रुव पर दो आवेश है और आवेश पर दो बल कार्य करने लग गए। अब जो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं तो घुमाने का काम करने लग गए, समांतर लाने का कोशिश करने लगा कि ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए। तब इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा घुमाने में, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है उसके लिए हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहां पर मैं वही लिखूंगा जो मैंने अभी बोला है। क्या बोला है, माना
माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ओके, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P है। तब द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, बताओ इसका डेरिवेशन मैंने करा है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका मैंने डेरिवेशन कराया है, तो आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब, है ना, क्योंकि यार आपके ही सपोर्ट से आगे क्लास चलती रहेगी। निरंतर यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो क्लास चलता रहेगा, अन्यथा क्लास बंद हो जाएगी, मैं खुद बंद कर दूंगा। सिंपल है, मजा नहीं आता जब आप लोगों को रिस्पॉन्स सही नहीं देता। ये टाउ बराबर पीई साइन थीटा आ गया, ये बलयुग्म आघूर्ण आ गया। हमने कहा भैया इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से आघूर्ण लग रहा है, अब कार्य निकालना है। तो ये जो दो बल कार्य कर रहे हैं तो घूमेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोण घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो आपका क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। देखिएगा जरा, अल्प कोण के लिए अल्प कार्य, और कार्य का क्या होता है, बल, तो बलागुण टाउ, बल आपका हो गया टाउ, और दूरी कितना, डी थीटा, यानी अल्प कोण घुमा रहा है। क्या घुमा रहा है, अल्प कोण घुमा रहा है, डी थीटा घुमा रहा है। ठीक है, अल्प कोण घुमा रहा मतलब डी थीटा घुमा रहा, तो ये डी थीटा हो गया। आगे अब क्या करोगे सर, ये थोड़ा देखिएगा ना, ये सब समझिएगा। जब भी बच्चा लोग एक छोटा सा कार्य दिया हो और हमें बड़े से क्षेत्र का निकालना, तो क्या करना पड़ता है, समाकलन, लिमिट लगाना पड़ता है। कहां से कहां तक हम घुमा रहे हैं उसके लिए हमको समाकलन करना है। समाकलन का फंडामेंटल रूल्स यही है कि एक छोटे से फील्ड का एरिया दे के रखा है, हमें बड़े से फील्ड का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर हमको समाकलन कर देना है। 5 लोगों का यहाँ पर पूरा दैनिक जीवन का दिनचर्या दे के रखा है, हमको 50 लोगों का निकालना, लिमिट लगा दो, 50 लोगों का निकल जाएगा। 5 लोगों का खाना खर्चा दिया है, 50 लोगों का निकालना है, यदि आपको समीकरण के रूप में दिया है तो फिर डेरिवेशन कर दो, समाकलन कर दो। वही चीज अल्प कोण के लिए हमने कहा डी डब्ल्यू। अब हम कह रहे हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना चाहते हैं, थीटा 1 से वैद्युत द्विध्रुव को, थोड़ा देखिएगा यहां पे, वैद्युत द्विध्रुव को, किसको, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, क्या घुमाने में किया गया कार्य। देखिएगा जरा क्या कहता है, W बराबर थीटा 1 से थीटा 2 तक, और हमने बता ही दिया आपको कि भैया समाकलन कर देना, परेशान मत होना जब हमको विस्तृत चीज निकालना हो तो। अब dw का मान रखोगे तो w बराबर कितना आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2, और w बराबर dw का मान आ ही गया भैया कितना, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब वैल्यू रखोगे कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से w बराबर थीटा 1 से थीटा 2, टाउ का मान कितना होता है, पीई साइन थीटा, और डी थीटा है। ठीक है, अब
थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, जो कांस्टेंट है बाहर ले, जैसे पीई कांस्टेंट है, कहां से लिमिट, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये आपका साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो पीई बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर कहां से लिमिट, थीटा 1 से। हो रे गलत हो गया, समाकलन करो ना भैया। कब समाकलन करोगे, तो समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। यदि साइन थीटा का प्यारे बच्चों अवकलन पूछता है तो कॉस थीटा होता है। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो पीई का पीई रहने दो, अपर लिमिट यानी ऊपर वाला। आपको साइन में माइनस क्यों लगा के चल रहे, माइनस उसका बच्चा, काश में माइनस क्यों लगाया, तो उसका बच्चा है, बच्चा को छोड़ कर नहीं जाओगे, अंतर होने लगेगा। लिमिट लगाते समय बीच में माइनस लगाते हैं, और ये बच्चा तो साथ में रहेगा ही, माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो W बराबर पीई और ये माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। ये प्लस को पहले लिख दो तो निकल कर आएगा W बराबर पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, ये बीच में माइनस क्यों, क्योंकि लिमिट लगाते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बोला क्या है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला है, मानक स्थिति से, मानक स्थिति मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री π/2, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 कर दिया हमने। मानक स्थिति π/2 यानी 90 डिग्री, समझ रहे हो। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिए तो फिर कौन लेगा भैया, अरे हम ले लेंगे, हम बनाएंगे नोट्स, हमको पढ़ना पेपर, हमको देना, सर आप भी बना लेना। ठीक है, बच्चों को तो इतना सहूलियत मिल जाए कि बिस्तर पे सो के पढ़ना पड़े, फिर भी उनको पढ़ना कठिन लगता है। बताओ, हम लोग के जमाने में ना एक छोटा सा मोबाइल भी नहीं रहता था, समझ रहे हैं। जब अपन कॉलेज में गए हैं तब हमें एक छोटा सा मोबाइल मिला था, वीडियो देखने के लिए नहीं, केवल घर से बात करने के लिए। और आज के जमाना में भैया बिस्तर में लेटे लेटे आपको मोबाइल मिल गया और वहीं पे पढ़ो, सोए सोए पढ़ो, लेकिन फिर भी पढ़ने में सर दर्द होता है। बताओ कैसे कैसे सुधरेगा यार जीवन, है ना, थोड़ा समझो। अब यहां तक क्लियर है। अब लिखो, अतः मानक स्थिति, मानक स्थिति यानी थीटा 1 बराबर π/4 से वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या मानोगे, थीटा 2 बराबर थीटा, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, पीई रखो cos थीटा 1 यानी cos 45 है, 45 नहीं यार, पाई का मान 180 होता है तो 90 हो जाएगा, बार बार 45 याद आता है, छोड़ो ना, ये थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया। कितना आएगा, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 माइनस cos थीटा, यानी आपका निकल कर आ गया माइनस पीई cos थीटा। और यही हमारा क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं, ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं क्योंकि भैया कार्य ही ऊर्जा है। किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। जो कि यहां पर लिखोगे, क्योंकि यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। क्या रहता है, संचित रहता है, संचित रहता है। इसलिए ऊर्जा बराबर माइनस पीई cos थीटा। हो ऊर्जा आ गया सर, ऊर्जा आ गया, ऊर्जा आ गया तो क्या है, अब तो पार्टी बनेगी कि नहीं। ऊर्जा आ गया,
ऊर्जा आ गया भाई, ऊर्जा 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 ऊर्जा, ये देखो हाथ में लग गया, ये ऊर्जा आ गया। प्रूव्ड, प्रूव्ड है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। यही 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 क्या है, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। अब आपको एक बार सदिश रूप में लिख दो सर, सदिश रूप में, तो आपको पता होगा माइनस पी डॉट ई हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, सदिश हो गया। ये सदिश फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, सदिश फॉर्म में आ गया। ठीक है, वैसे तो ये ऊर्जा जो है, ठीक है, सदिश फॉर्म में नहीं होता, इसलिए आप ऐसे ही रहने दो। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा कंडीशन लगाऊंगा मैं। कंडीशन कैसे, देखो ये कहां से आ गया, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट ई बराबर पी ई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो कंडीशन लगाना भैया, हम ले लेते हैं 0 डिग्री, है ना, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा 180 डिग्री। ठीक, स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलो सर्दी भी करने वाला है, ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन भी खत्म कर दो। तो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन 3 होगा भाई साहब। ठीक है, स्थितियां यहां पर आप हेडिंग डालो, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। पहला, जब थीटा बराबर कितना डिग्री, मान लो 0 डिग्री हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखो, यहां पे रखो, तब u बराबर माइनस पीई कास 0 डिग्री, u बराबर माइनस पीई आ जाएगा, न्यूनतम क्या आ जाएगा, न्यूनतम। ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि कास 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कास 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए u का मान न्यूनतम आ गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन भैया, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो तब u बराबर कितना आएगा जरा बताओ, पीई कास 90, और कास 90 का मान 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि कास 90 बराबर कितना होता है, 0 होता है, कास 90 का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन लगा दो सर, तीसरा कंडीशन, तीसरा, जब थीटा बराबर कितना हो, 180 हो तो u बराबर माइनस पीई कास 180, कास 180 का माइनस होता है 1, क्या होता है, -1, यानी आ गया पीई, ये न्यूनतम था, ये अधिकतम आ गया, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो इतना कंडीशन लगा देना, और इसके अलावा आपको एक लाइन भी नहीं लिखना है, एक लाइन भी नहीं लिखना है। ठीक है, एक लाइन भी नहीं लिखना है, इतना आप कंप्लीट कर सकते हो। यदि आपको लिखना है तो इतना लिख सकते हो, यहाँ पे ये स्थायी संतुलन की स्थिति में है, इस स्थिति में जो आपका वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में रहता है, और यहाँ पर अस्थायी संतुलन के रूप में रहता है। यहाँ पे लिखना तो स्थायी संतुलन के रूप में, यहाँ अस्थायी संतुलन के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा का कंप्लीट हो चुका व्यंजक और क्रम क्रम से आपको मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे और बेहतरीन रूप से आप पढ़ रहे होंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, तभी अगला वीडियो आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।